हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। सभी लोग जुड़ चुके हैं, काफ़ी अच्छा लगता है कि कुछ लोग पहले से ही जुड़ जाते हैं। आप सभी का स्नेह है, आप सभी डेडिकेटेड हैं आपकी पढ़ाई के प्रति, आप सभी अनुशासित हैं और अनुशासन का पालन भी करते हैं। काफ़ी अच्छी बात है, एक विद्यार्थी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि उसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन्हें जोड़ के मैसेज कर दें, ताकि वह भी आ जाएँ, ठीक है? लाइव स्ट्रीम हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी ही मैं आपकी स्क्रीन पर एकदम से प्रकट होऊँगा और आप लोग मुझे देख सकते हैं, ठीक है? राधे-राधे बेटा ओमांशी, वेरी गुड। आ गया हूँ मैं अपने द बड़े-बड़े बाल और दाढ़ी-मूँछों के साथ फिर से आप सभी के सामने। मोटी आवाज़ बिल्कुल पता नहीं कैसी आ रही है, रुचि भी आ चुकी है। हेलो बेटा, हेलो, हेलो, वेलकम। बाकी लोगों को भी बोल दो, ताकि मैं जल्दी से लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करूँ, ज़्यादा देर आपसे बात ना करूँ। कैसे हैं आप सब लोग ज़रा मुझे बताओ? गुड इवनिंग सर। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा आपको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, एक दिन मैंने डाला था, पर वो बातें हम बाद में करेंगे। हेलो बेटा, हेलो वंशिका, हेलो हेलो। सभी लोग जुड़ जाओ, मतलब अपने जो पीएनएसटी के बैच वाले जो बच्चे हैं वो जुड़ जाएं। और मुझे एक बात बताओ कि क्या सब कुछ ठीक है, मेरी शक्ल ठीक है? जैसे कि कल वाली स्ट्रीम में मैं थोड़ा काला दिख रहा था, अब कुछ लोग ऐसे ना बोले थे तो पहले से ही काला है भाई, और कितना काला होगा, है ना? ऐसे नहीं। तो लाइट के कारण होता है, मैडम ने अपने समय लाइट चालू कर ली साले, हमारे सारे लाइट चालू कर ली उन्होंने, हमारे तुम्हें कुछ और वर्ड सुनाई दे गया होगा, होता है कभी कभी। तो सारे वर्ड था वो, ठीक है? तो मैं ठीक दिख रहा हूँ ना? गोरा मतलब काला तो नहीं दिख रहा ना? हाँ ठीक है, गोरा हूँ मैं, नॉर्मली मैं गोरा हूँ। चलिए स्टार्ट करें। हेलो हेलो बेटा, हेलो हेलो। सुभी भी आ गई है मैडम का। मतलब काफी सारे लोग, मुझे एक बार बताओगे आवाज आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब मैं ऑडिबल हूँ, खिच खच, जस्ट लाइक दिस, ऐसी आवाज और बाकी की आवाज, है ना? तो आई होप सब कुछ ठीक होगा, आलोक के होगा, आप लोग मुझे बताएंगे। हेलो बेटा, हेलो बेटा, हेलो। ठीक है बेटा, ओके। आवाज कम आ रही है बेटा, यदि मैं तेज कर लूँ ना आवाज धोखे से तो फट जाएगी आवाज, ठीक है? इसलिए आवाज तेज नहीं करते हैं। सोना रघुवंशी, ओके। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। चलो सभी का हेलो हो चुका है। नाउ आई वी हैव टू स्टार्ट। और नाउ सभी लोग बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और ध्यान से बताएंगे, ठीक है? मोललता में विलय के मोलों की संख्या प्रति किलोग्राम किसके द्रव्यमान में व्यक्त की जाती है? आज अच्छी बात तुम्हें बताऊं, यदि कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में भी होगा ना तो उसके लिए हमने इंग्लिश मीडियम पे भी लगा, मतलब जो नीट की प्रॉपर तैयारी करते हो, इंग्लिश का आता है ना उनके लिए। तो यहाँ पर इन मोलैरिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम इज एक्सप्रेस्ड इन द मास ऑफ विच सब्सटेंस, तुम्हें बताना है। और मेरी अंग्रेजी कैसी है ये भी बताना है, ठीक है? मोललता में विलय के मोलों की संख्या प्रति ग्राम किसके द्रव्यमान में व्यक्त की जाती है? विलयन के, विलायक के, विलय के या अणु के? अभी आएगा मजा। सर आवाज आ रही है, वेरी गुड। मेरे को लगा नहीं आ रही है, आ रही है आवाज। अब जरा मुझे बताओ। सुभी का कमेंट आ गया है बी, करीना का कमेंट आ गया है बी, काफी सारे लोगों का कमेंट आ गया है बी। मतलब बहुमत से सरकार बनती है, तुम गठबंधन से भी बनती है वैसे, ठीक है? तो बहुमत तुम लोगों ने दे दिया है, तो तुम सब सही हो। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। 14 लोगों की वॉचिंग है, 15 लोगों की वॉचिंग है, 8 लोगों ने लाइक किया है। बाकी लोगों से भी मैं कर दो, पैसे नहीं लगेंगे। आगे बहुत मजा आने वाला है तुम्हें, ठीक है? चल फटाफट से जुड़ते हैं। पूर्वी भी आ चुकी है, समर बैच की बच्ची है पूर्वी, कल से हमारे साथ लाइव है। वेरी गुड बेटा। आप ना एक काम करो, बाकी जो समर वाले बच्चे थे उन्हें भी एक बार लिंक भेज दोगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या मैं बोलता हूं ना, तुम लोग क्लिक नहीं करते हो, बट दोस्त यदि कोई बात बोले तुम लोग टाल ही नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। राउल्ट का नियम किस गुणधर्म को समझाता है? विच प्रॉपर्टी डस राउल्ट लॉ एक्सप्लेन? क्वथनांक को समझाता है, हिमांक को समझाता है, वाष्पदाब को समझाता है, या मोल प्रभाज को समझाता है? और एक और बात, 12वीं केमिस्ट्री पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है। आई लव एंड आई एंजॉय, वेरी एंजॉय। मतलब तुम देख रहे होगे, तुमको बोर नहीं करेंगे आज हम,
ठीक है। तो बताओ राउल्ट का नियम किस गुणधर्म को समझाता है? बहुत लंबा खींचा था ये चैप्टर मैंने, बहुत अच्छे से समझाया था। जो बच्चे आए थे, जो बच्चों ने समझा है, वो आंसर कर देंगे। जो लेट ज्वाइन हुए उनका क्या कर सकते हैं, वो रिवीजन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो विलायक विलायक आ गया है, पूर्वी का भी ओके आ गया है, रुचि का भी लायक आ गया। हम अगले प्रश्न में आ चुके हैं। मुझे बताओ राउल्ट का नियम किस बात को बताता है? क्वथनांक को बताता है, हिमांक को बताता है, वाष्पदाब को बताता है, मूल प्रभाव को बताता है। सी। ओमांसी का कमेंट आ चुका है सी, यानी कि वाष्पदाब। वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड, कीप इट अप। अगला वाले बाकी लोग आंसर करेंगे, इसका करते रहो। हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृति का भी आ गया है सी। अब सभी लोग सीसी लिखेंगे, लिखते रहो तुम सीसी सभी लोग। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आगे पूछूंगा। आगे एक प्रश्न आया था बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो आगे नहीं आया तो हम पूछ लेंगे आपसे। ठीक है। वाष्पदाब, वंशिका वाष्पदाब, करीना का भी वाष्पदाब। ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, वही युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है कहलाती है व्हाट इज what is the device called that convert chemical energy into electrical energy? इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम हम दोनों को लेके चलेंगे। इंग्लिश मीडियम, अरे लक्ष्मी भी आई, वेलकम बेटा लक्ष्मी। लक्ष्मी भी आ चुकी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है हमारी ऑफलाइन बैच की। क्यूट फेस, स्माइली फेस हमेशा, मतलब बहुत ही ज्यादा क्यूट। आगे बढ़ते हैं हम। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है क्या कहलाती है? ए वैद्युत अपघटनी सेल, बी गैल्वेनिक सेल, सी ईंधन सेल और डी अर्ध सेल। क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या आप मुझे बताएंगे? रुचि वेलवंशी गैल्वेनिक सेल, ऋषिका साहू वेरी गुड बेटा, सही जवाब है तुम्हारा गैल्वेनिक सेल। ठीक है, बाकी जो सेल बचे इन पर भी बहुत जल्दी ही चर्चा होगी। ईंधन सेल पे हमने अभी डिस्कस नहीं किया है काफी ज्यादा। हमने वैद्युत अपघटनी सेल पर डिस्कस नहीं किया है काफी ज्यादा। वैद्युत अपघटनी सेल, फैराडे के नियम आएंगे इसके अंतर्गत काफी सारे। ईंधन सेल के बारे में बात करेंगे हम। तो ये जो चीजें, जो ऑब्जेक्टिव मैंने छोड़े हैं जानबूझ के, ये बचा के रखें इनसे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी काफी सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे इनसे, अभी नहीं, आगे वाली स्लाइड में। क्योंकि सारा यदि तुम्हें अभी ही दे दे तो बात का मजा कैसे आएगा? रुचि, अच्छा स्माइली फेस, एक्चुअली मैंने दूर रख दिया, वो टैब थोड़ा भारी पड़ता है हाथ में उठा उठा के। सुबह से तुमको पता नहीं होगा शायद, सुबह 7 बजे से मैं उसे ऐसे लेके घूम रहा होता, जैसे मेरा छोटा बच्चा हो वो एक, और मैं उसे कैरी करके घूमते रहता हूँ। ऑफलाइन वाले तो जानते होंगे, ऐसी पहले लैपटॉप था उसे लेके कैरी करके घूमते रहते थे ना। तो ऐसा चलते रहता है। ठीक है, तो 1 किलो का हो जाता है वो कवर अवर मिला के, बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। ठीक है, इट्स टू हैवी। तो सही जवाब दिया है, बी वालों ने करेक्ट आंसर किया है गैल्वेनिक सेल। आगे आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल? और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ए क्षार धातु है, बी संक्रमण तत्व, सी हैलोजन और डी अक्रिय गैस है। तो तुम मुझे बताओगे कि क्या करेक्ट आंसर होगा? 11 की वॉचिंग, 11 के लाइक, मतलब 11 की वॉचिंग है, 11 लोग ने लाइक कर दिया है, वेरी गुड। अच्छा रेशो चल रहा है, बाकी लोग भी आ जाए। कौन कौन आ चुका है? पूर्वी का आंसर आ चुका है बी संक्रमण तत्व। तुम लोगों ने पढ़ा है शायद, हाँ ये चैप्टर पढ़ा है मेरे से। लक्ष्मी का भी, वंशिका का भी, सुभी का भी, यानी संस्कृति का भी बी बी। चलो काफी सारे लोगों का बी आंसर है, मतलब मेजोरिटी ऑलवेज विंस। आप सभी का जवाब सही है। आप लोग पानी पी सकते हैं इसके लिए। ठीक है, चलो टीना भी आ चुकी है, वेलकम बेटा टीना। आंसर करते रहो, थोड़ा सा लेट हो चुके हो, तुम्हारे 3 प्रश्न निकल चुके हैं। ठीक है, जो लोग शुरू से हैं, जैसे कि करीना बहुत सिंसियरली आज सबसे पहले आ चुकी थी मैंने देखा, और उसके बाद में धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी विलयन की विशिष्ट चालकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? किसी विलयन की विशिष्ट चालकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सेल स्थिरांक, आयतन। हिंदी में भी बात कर लेते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, सेल स्थिरांक और आयतन किसके व्युत्क्रम, किसके उल्टी होती है? विलयन की विशेष चालकता किसके उल्टी होती है? तो तुम्हें पता है विशेष चालकता किसके उल्टा होती है हमेशा? जरा मुझे बताओ। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, सेल या आयतन। चाहे वो चालक की हो या विलयन की हो, विशिष्ट चालकता का उल्टा हमेशा
बी ही होता है, दैट इज प्रतिरोधकता। वेरी गुड, सही जवाब है तुम्हारा बी, प्रतिरोधकता। फिजिक्स में भी कॉन्सेप्ट तुम्हें देखने को मिलेगा, इनमें अंतर भी आता है 2 या 3 नंबर के लिए केमिस्ट्री में, तो डिस्कस करेंगे उसे, ठीक है। जैसे कि यदि विलयन की बात करें तो तापमान बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, जबकि धात्विकता की बात करें, धात्विक चालकों की बात करें, तापमान पर जो है चालकता कम हो जाती है ना। यदि विलियन की बात करें तो इसमें चालकता आयनों पर निर्भर करती है और उस पर फ्री इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त करती है। तो इस प्रकार से काफी सारे अंतर हैं। हाँ मैम, इंग्लिश में भी हम रीड कर रहे हैं। क्या है, नीट वाले बच्चों को ऑलवेज काफी सारे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में आ जाते हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आज से एक नई चीज स्टार्ट करी है, इंग्लिश में भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। मतलब पहले हिंदी हिंदी था तो काफी सारे बच्चों की कंप्लेन आई, ऑनलाइन आई है ना, मैडम के पास भी व्हाट्सएप पे आई थी काफी सारी। तो हमने सोचा कि अब इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को लिखा हुआ दिख जाए, क्या थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है इसमें, पर ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे। वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। यदि आप जल में नमक घोलते हैं तो नमक क्या कहलाता है? बहुत ही फुद्दू टाइप का प्रश्न डाला है मैंने ये, जान पूछ के, ताकि हर एक व्यक्ति से बन जाए, और तुमसे नहीं बना तो मिलो मुझे कल, मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्या है इसका सही जवाब, ठीक है। यदि आप जल में नमक घोलते हैं तो नमक क्या कहलाता है? इफ यू डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, व्हाट इज द सॉल्ट कॉल्ड? ठीक है, यदि हम घोलते हैं नमक, यस, रुचि का आ चुका है विलय, विलय विलय विलय, ऋषि का क्या भी आ चुका है विलय। वेरी गुड बेटा, सही जवाब। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, बाकी सारे लोगों का भी आ जाएगा धीरे धीरे करके, सभी लोग समझ चुके हैं किसकी बात हो रही है, सॉल्यूट, ठीक है बेटा। वेरी गुड, कीप इट अप। ये वन वर्ड इसलिए डाले जाते हैं ताकि एक गैप बन जाए तुम्हारे ऑप्शन के बीच में, क्या है वो, ए बी ए बी ए बी ए बी जो चलता है ना, यदि एक वन वर्ड वाला डाल देते हैं तो बीच में हमें पता चल जाता है कि कहाँ तक बच्चों की लाइव स्ट्रीम पहुंच चुकी है। चलो, विलय से मेरा कमेंट सेक्शन भर चुका है, सारे बच्चों ने विलय ही कमेंट किया है, तो अच्छी बात है। चलिए, रितेश आया है, रितेश ने भी विलय कमेंट किया है, रितेश उस रेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशिका बिलवंशी, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड, और कमेंट डिलीट। देखो, पता है तुमको गुड मॉर्निंग हो रही है कब? अभी, परंतु हाँ, अब उनने गुड इवनिंग कर दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, यदि आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलो तो आप गुड मॉर्निंग कह सकते हो, ऐसा मुझे किसी ने कहा था, ठीक है। तो गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अब मान लो आप सुबह देख रहे हो वीडियो, मान लो तुम क्या हो, सुबह उठ के कल ये वीडियो देखो तो तुम्हारे लिए तो गुड मॉर्निंग ही है, तो कोई बात नहीं। या फिर ये भी हो सकता है तुम अभी सो के उठे हो, उसके लिए भी गुड मॉर्निंग बोल सकते हो। जरूरी नहीं कि तुम्हें डांटने के लिए मुझे सामने आना पड़े, मैं ऑनलाइन भी डांट सकता हूँ, देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वह गुणधर्म जो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं, क्या कहलाता है? एक वर्ड में आएगा, सुनो मेरी बात सुनो, ये वाला प्रश्न ना ऐसे ऑब्जेक्टिव के साथ 0% चांस है कि आए, हमेशा ये वन वर्ड में ही आएगा, परंतु इसे ऐड किया गया है जानबूझ के ताकि तुम्हें पता चले। 16 लोगों की वॉचिंग हो चुकी है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। 20 तक पहुंचा देना इसे, 20 तक पहुंचा देना इसे, ठीक है। चलिए, 15 कर दिए, पता नहीं क्या हो जाता है जरी जरी में। वह गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं, क्या कहलाता है? थोड़े लेट कमेंट आएंगे, मैं पढ़ूंगा, सीसी आने लगे हैं, पर इंग्लिश में भी बार बार बात कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट देयर नेचर? विलयता, उष्मागतिक गुणधर्म, अणुसंग गुणधर्म, या विद्युत चालकता, ठीक है। तो तुम लोगों ने लिख दिया है अणुसंग गुणधर्म, कितने सारे लोगों ने लिखा है एक बार जरा चेक करूं, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं तुम्हारे। यशिका ने अणुसंग लिखा है, अब काफी सारे लोगों ने दबा दिया है। चलो, स्वाति भी आ चुकी, काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अच्छा रिजल्ट आएगा तुम्हारा, हम रोज प्रैक्टिस करेंगे परीक्षा तक, बिल्कुल। ये जो एक्सप्रेस हमारी चल रही है, एनसीईआरटी एमसीक्यू एक्सप्रेस, ये बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए थी, तुम्हारा सपोर्ट रहा तो ये चलते रहेगी, तो तुमने सपोर्ट करना बंद किया तो ये हम रोक देंगे, क्योंकि हम ही इसके ड्राइवर हैं, हम ही इसके कंडक्टर हैं, हम ही इसके सब हैं, ठीक है। परंतु यात्री तुम हो, तुम्हें पता है ना, बस यदि खाली होती है तो बस स्टैंड से निकलती नहीं, कब तक? जब तक बस भराए ना,
ठीक है, जैसे ही फुल होती है, तुम तो रिलेट कर सकते हो रे सभी लोग, है ना? जब तक बस फुल नहीं होती तब तक गांव वाला बस नहीं ले जाता, बोले अभी थोड़ी देर और रख खड़ी रखते, तो हो सकता है ऐसा हो जाए। तो ऐसा मत करना मेरे दोस्तों, जुड़े रहो। चलो, काफी सारे लोगों को पता है उसे अणुसंग गुणधर्म कहते हैं। वन वर्ड के लिए प्रश्न आएगा, वन वर्ड में आएगा, ठीक है, ऐसे बहुत कम चांसेस है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम है, वोल्ट है, सीमेंस पर मीटर है, या सीमेंस है? क्या है इसका सही आंसर? विद्युत चालकता को आप ऐसे करें कि चालकता का मात्रक क्या है, वो ओम है, वोल्ट है, सीमेंस पर मीटर है, या फिर सीमेंस है। बहुत ही खतरनाक टाइप का ऑब्जेक्टिव है, और आप लोग को फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। अब सभी लोगों के आंसर सी सी आ रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइव स्ट्रीम पीछे हो चुकी है, तो उसे जरा आगे बढ़ा लीजिए आप प्लीज, और आंसर कमेंट करिए। उमांशी का कमेंट आ चुका है, अगले वाले का डी। रानू ने लिखा है ओम। उमांशी अभी भी स्टिल डी पर ही अड़ी हुई है। तो और लोग, एक दो लोग के और कमेंट मेरे तक आ जाए तो मैं आगे बढ़ू फट से। बाकी लोगों का भी देखना है, शायद कंफ्यूज या गए हैं। चालकता का ऐसा ही मात्रक तुमसे पूछा है, ओम है, वोल्ट है, सीमेंस पर मीटर है, या फिर सीमेंस है, ठीक है। क्या है? ओमांशी स्टिल डी, टीना सीमेंस। चलो काफी सारे, अच्छा मिक्स आंसर है, ये था मतलब धांसू। ये ऑब्जेक्टिव नोट कर लेना भाई, तुम्हें कंफ्यूज करेगा ये ऑब्जेक्टिव, ये नोट करने लायक ऑब्जेक्टिव था। तो इसका सही आंसर सबसे पहले उमांशी ने दिया है, क्लैप फॉर हर, उसने सही आंसर दिया है बहुत पहले से, सिर्फ पहले बच्ची का आंसर था जो अडिग रही अपने ऑब्जेक्टिव पर। तो ये होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। और ये सभी बच्चों में होना चाहिए, भले ही जमाना कुछ भी लिख रहा हो, तुम्हारा तुम्हें यदि पता है कि आंसर डी है, तो तुम डी ही लिखना आगे तक, ठीक है। पता चला उसने बी बोला तो तुमने भी बी कर दिया काट के, कमेंट डिलीट, बी 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 बी। तो ये होता है, कुछ होशियार बच्चे करते हैं ऐसा, ठीक है, कि परीक्षा में तुम्हें बोलेंगे कि नहीं इसका यही आएगा, पता चला तुम्हारा सही था, तुम गलत करके आ गए। तो ऐसा मत करना मेरे दोस्तों, सही है, तुम अडिग रहना अपने आंसर पर। सुजीत, प्रेजेंट सर। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सुजीत बोल रहा है प्रेजेंट सर। बेटा आप लेट हो चुके हो, ठीक है, आप लेट हो आज की क्लास में, पता नहीं कहाँ बिजी थे तुम। तो तुमने ऑलमोस्ट, यदि हम ध्यान से देखें तो तुमने 7 से 8 क्वेश्चन निपटा दिए। तो कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन है, हम क्या है, ऑनलाइन है, तुम पीछे भी करके देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे आते हैं, ऑनलाइन की तो खास बात यही है कि हम पीछे करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तत्व समानता रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अच्छा, ये 2 नंबर के लिए भी आता है रे, ये 2 नंबर के लिए भी आएगा तुम्हें परीक्षा में, कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी हिंट उसकी मिल जाएगी जिसे पता नहीं है, तो याद रखना। छोटे आकार के कारण, उच्च आयनन ऊर्जा के कारण, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, या फिर उच्च मेल्टिंग पॉइंट के कारण। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ठीक है, क्यों बनाते हैं वो? 17 की वॉचिंग, 15 लाइक, गलत बात। जिसने नहीं करा है, मेरे को पता है बाद में कौन आया, उन दोनों ने लाइक नहीं किया है, तो यशिका ने लाइक नहीं किया है, और सुजीत ने लाइक नहीं किया है, मैं पक्का बता रहा हूँ, या फिर रितेश जी आए थे बाद में, उन दो, ये 3 लोगों में से लाइक नहीं किया किसी ने, देखना है ना। और यदि अभी लाइक बढ़ा तो मैं समझ जाऊंगा कि इन्हीं लोगों ने लाइक किया है। फटाक से जरा लाइक कर दो, तुम तीनों ने लाइक नहीं किया है, ठीक है। आज इंग्लिश में भी है थोड़ा बहुत, तो जिन्हें हिंदी में दिक्कत होती है वो इंग्लिश में भी आ जाए। अच्छा देखो, अमृता नहीं आई, देखो उसको केमिस्ट्री से डर लगता है। अमृता नहीं आई, कल ऑफलाइन कोचिंग में से बात करी जाएगी कि वाई तुम क्यों उपस्थित नहीं थी, वाई आर यू एब्सेंट इन द ऑनलाइन क्लास, गिव मी द रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जवाब है इसका सी, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ठीक है। डी कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण ये रंगीन आयन बनाते हैं, ठीक है। चलिए, सर कर दी लाइक, हाँ बेटा हो गया 16। सर देख के बता देते हैं किन्ने लाइक करा किन्ने नहीं करा, ठीक है। अभी किया तुमने लाइक, देखो लाइक बढ़ गया फट से करके। चलो आगे बढ़ते हैं। अधिकांश डी ब्लॉक तत्व, अधिकांश डी ब्लॉक तत्व कौन सा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं? विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डू मोस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स
शो प्रतिचुंबकीय यानी डी मैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, लो चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक और अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबक दोनों ही नहीं करते। बताओ, तो डी ब्लॉक के तत्व कौन सा चुंबकीय गुण प्रस्तुत करते हैं, जरा मुझे बताओ। और डी ब्लॉक चुंबकीय गुण यदि प्रस्तुत करते हैं यानी कि अनुचुंबकीय गुण प्रस्तुत भी करते हैं या प्रतिचुंबक करते हैं प्रस्तुत, तो क्यों करते हैं? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2 नंबर पे आ सकता है ना। 19 वॉचिंग है, थैंक यू सो मच 19 लोग जुड़ने के लिए। उन 19 लोगों का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। पर नॉर्मली हमारी क्लास में 20 के ऊपर बच्चे आ जाते हैं, 20 के ऊपर, 20-30 के ऊपर आ जाते हैं। काफी सारे बच्चों ने लिखा है। प्रियंका तिरकाम आई है शायद आज फर्स्ट टाइम, वेलकम बेटा। आपने लिखा है बी अनुचुंबकीय, बी 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 बी। वेरी गुड, आप सभी के आंसर सही है। जो बी वाला ऑप्शन है, डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय प्रभार प्रस्तुत करते हैं क्योंकि उनमें अर्धभरित कक्षक होते हैं। जो डी कक्षक होते हैं वो अर्धभरित होते हैं। यदि जो अंतिम कक्षक है या फिर उनके कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाए यानी कि इलेक्ट्रॉन का युग्म पाया जाए तो वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। दोनों का मैंने बता दिया। यदि डी कक्षक खाली है या उनके एक एक उन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर मान लो जो दो कक्ष भर आ गए अगले में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अर्धभरित है, तो अनुचुंबकीय गुण होगा। और यदि उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है डी कक्षकों में तो वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार होगा। ये मोटा मोटा से एक पॉइंट था जो तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। यश में धातुएं होती है, हाँ यश में सारी धातु ही होती है। वेलकम ऑल सभी लोग जो ज्वाइन हुए हैं, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली पीपीटी में। हमारी नेक्स्ट वाली पीपीटी है, जब फिनॉल की अभिक्रिया जलीय ब्रोमीन के से कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद बनता है। ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठाए, जस्ट अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है फिनॉल वाले चैप्टर में कि जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद बनता है। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ एक्यूनस ब्रोमीन वाटर, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब ऑप्शन सुन लेते हैं, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल या फिर डी ब्रोमोवेंजिन। क्या बनता है? टीना ने लिखा है सी, पहला जवाब टीना का ही आया है, वेरी गुड बेटा। अब यशिका का भी आ गया है सी। चलो, यशिका का फिर से सी आया है, तो एक दो बच्चों का और देख लेते हैं। सी, ठीक है, सही बात है। यदि हम डायरेक्ट फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाते हैं, किससे करवाते हैं? डायरेक्ट ब्रोमीन जल के साथ करवा देते हैं तो मुख्य उत्पाद 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ही बनता है, ठीक है। इसी के अलावा यदि हम फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करा दें? सांद्र HNO3 के साथ करवा दें तो हमें पिक्रिक अम्ल भी प्राप्त होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, सभी लोगों का शुक्रिया, सभी लोगों ने अच्छे कमेंट करे। सभी को कमेंट पढ़ रहा हूँ, भूमिका भी ज्वाइन है, ऑलमोस्ट सारे बच्चे ज्वाइन है। चलो, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। वंशिका का भी शी है। मैं एक्चुअली, अब तुम लोग कमेंट करते हो ना तो कुछ लोग कमेंट सनसना के चले जाते हैं, उनको रफ्तार बना देते हो। तो हाँ, सभी का है, हिंट भी दे रहे हैं, 2, 4, 6। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक, सॉरी, एफ ब्लॉक के तत्वों को किन दो श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना कहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एफ ब्लॉक तत्वों को किन दो श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है? द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू विच टू सीरीज? अब आवर स्टार्टिंग तो पता होनी चाहिए। मैंने बोला ना कि आज के ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत धांसू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% इजी, 40% हार्ड। अब जिसे नहीं पता उसके लिए वो 60% भी हार्ड ही लगेगा। यहाँ आके सारे कमेंट पॉज हो चुके हैं। पहली बच्ची यशिका का कमेंट आया है, लेंथेनम और एक्टेनाइट। वेरी गुड, सही बात है, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट, सही जवाब। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड यशिका, तुम पहली बच्ची हो जिनने इसका सही आंसर दिया और तुम्हारे बाद बाकी सारे लोगों ने कमेंट किया। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव यदि हो तो तुम लोगों को भी मजा आए, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो ये रहा सही जवाब, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, ठीक है। नोट कर लो इसे, ये आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी सेल में किसी भी सेल में कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, डिस प्रोपिडेनेशन होता है या फिर हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। तो ए बी सी डी कौन सा सही ऑप्शन है? इन एनी सेल विच प्रोसेस टेक्स प्लेस एट द कैथोड, कैथोड पर
हमेशा कहीं पर भी यदि हम बात करें तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ज़रा इसका आंसर मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओगे। सबसे पहले सभी के लिए क्लैप, हमारे साथ 20 लोग जुड़ चुके हैं। बहुत कभी-कभी हम 25 के पार भी चले जाते हैं, पर 20 मेरे लिए एक बेंचमार्क है जो तुम लोग सेट कर देते हो, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच 20 की वॉचिंग। जो लोग नहीं आए हैं, एक बार उन्हें भी शेयर कर दो, जस्ट लाइक अभी मेरे को यहाँ पर सलोनी खुरसानी दिख रही है, हम मुझे यहाँ पर अश्मिता नहीं दिख रही है, खुशी नहीं दिख रही है, तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं हैं, पता नहीं ये लोग शायद रिकॉर्डेड देख लें या जैसे भी देख लें, तो एक बार यदि तुम इन्हें बोल सकते हो तो बोल दो। इन्हें भी अच्छा लगेगा, जॉइन करते हुए मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा कि मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे से, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे जब आते हैं तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है और मैडम को भी अच्छा लगता है, ठीक है। काफी सारे बच्चों ने लिखा है बी अपचयन, बी अपचयन, बी अपचयन, ठीक है। वेरी गुड, सभी को पता होना चाहिए कि सेल, किसी भी सेल में यदि कैथोड है तो वहां पर अपचयन होगा, चाहे वो वैद्युत अपघटनी सेल हो, चाहे वो रासायनिक सेल हो। रासायनिक सेल को आप इन द फॉर्म ऑफ डेनियल सेल के नाम से जानते हो, आप गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हो, आप वोल्टीय सेल के नाम से जानते हो, तो अलग अलग नाम है। सभी कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होते हैं, बस चार्ज अलग होता है। यदि गैल्वेनिक सेल की बात करें तो हमारे कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। और रासायनिक सेल पे यदि बात करें तो वहां पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। वैद्युत अपघटनी सेल की बात करें, चलो काफी सारे लोग ने लाइक कर दिया है, लाइक कर दिया, चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। इसका सही आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। वह यौगिक जिसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड से उप सहसंयोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? वह यौगिक जिसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड से उप सहसंयोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? दुई लवण कहलाता है, उप सहसंयोजन यौगिक कहलाता है, अम्ल कहलाता है या क्षार कहलाता है? बहुत ही बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है। हाँ सर, अश्मिता भी है, अस्मिता भी है। बेटा अस्मिता किस नाम से एक बार बताओगे मुझे? अस्मिता आपके साथ ही है। चलो सलोनी आ चुकी है, वेलकम सलोनी, अच्छा लगा तुम आई। चलो चलो, ऋषिका ने पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया। बी, उप सह संयोजन यौगिक कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? उप सह। वेरी गुड, सभी लोगों के सही आंसर है। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, रुचि, वंशिका, पूजा, मतलब पूजा यानी रानू, यशिका, प्रियंका, प्रियंका तिरकाम, संस्कृति, सोनी, टीना, वंशिका, भूमिका, लक्ष्मी, पूर्वी, सुजीत, रितेश, करीना, सभी। चलो सभी लोग हैं, उसी के साथ है। वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने सभी ने सही आंसर किया, मतलब आज तुम लोग सही नंबर लेके आओगे पूरे में से पूरे, है ना। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु आयन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है? मतलब एक उप सहसंयोजन यौगिक है, उसमें जो केंद्रीय धातु है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करता है, ये पूछा जा रहा है। त्यागता है, साझा करता है, ग्रहण करता है, केवल ध्रुवीकृत करता है, क्या इसका सही आंसर है? क्यों उप सहसंयोजन यौगिक निर्मित होता है, जरा बताओ, क्या है इसका सही आंसर? सर गलत हो गया है, कोई बात नहीं, गलत तो ठीक हो जाएगा, नोट कर लो, क्या दिक्कत है। चलो चलो, बढ़िया है, बढ़िया है। वाइस की वॉचिंग, 16 लाइक, बहुत नाइंसाफी। तुम लोगों को पता नहीं, कार्ड देना पड़ेगा मुझे लाइक करने के, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं देखता हूँ यहाँ पर वॉचिंग कितने की है, लाइक कितने की है। जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज बेटा कर दो, तुम्हें बहुत मजा आएगा यदि तुमने सारे ऑब्जेक्टिव लगा लिए। हमारा शायद केमिस्ट्री का पार्ट 3 है, इसके पहले के 2 पार्ट और हैं, उनमें हमने बहुत सारी चीजें कवर कर चुकी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वही भी जाकर आप लोग देखेंगे, उनमें भी काफी सारी अच्छा आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन है साझा आप लोग लिख रहे हो बी बी, परंतु एक बार फिर भी फैक्ट चेक करना, यहाँ पर जो लिखा है कि ग्रहण करता है, ठीक है। क्या होता है? ग्रहण करता है, ऐसा लिखा हुआ है, बट यू हैव टू एक बार सर्च करना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ग्रहण करना ही होता है, ठीक बात। आगे लिखते हैं। अब एक जब एक द्विदंती या बहुदंती लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़कर वलय संरचना बनाता है तो यह प्रभाव क्या कहलाता है? ध्यान रहे, द्विदंतुर की बात हो रही है या फिर बहुदंतुर की बात हो रही है। जब वो किसी उपसह संयोजन यौगिक से जुड़ता है और वलय का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समावयवता कहते हैं, उसे हम डीडी संक्रमण कहते हैं, उसे हम कीलेट प्रभाव बोलते हैं, या उसे हम
जॉन टेलर प्रभाव बोलते हैं। क्या इसका सही आंसर है? हेलो राजेश, हेलो बेटा, हेलो हेलो। चलो, वेरी गुड। सभी लोग आ चुके हैं। राजेश, आपका नाम क्या है? आप राजेश ही हैं फिर आप कोई और हैं? आपने लिखा है कीलेट प्रभाव। यशिका का सही जवाब आ चुका है कीलेट प्रभाव। वेरी गुड बेटा, सभी लोग आप कीलेट प्रभाव ही लिखेंगे। चलो, वेरी गुड, सही जवाब है कीलेट प्रभाव। और मेरे को, मेरी जो आवाज है ना वो तुम तक थोड़ा लेट पहुंचती है, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहूंगा तुम देख के कमेंट कर रहे हो। ये हो सकता है कि मेरी जो वॉइस है वो आपको बाद में जा रही है, आपके कमेंट थोड़े पहले आने लगते हैं, ठीक है? तो सही है। चलो, सही है, सही है, सही है, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन हेलोजन सी डैश एच बंध की प्रकृति कैसी होती है? पीएनएसटी वाले बच्चों को आज ही लिखवाया है, आज ही तुम्हें पढ़ाया है, तो इसका आंसर गलत मत करना। व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन डैश हाइड्रोजन बॉन्ड? ध्रुवीय, सॉरी, अध्रुवीय, आयनिक, सी ध्रुवीय, या फिर डी धात्विक? कौन सा सही आंसर है? क्या होगा इसका सही जवाब? कि कार्बन और हेलोजन के बीच जो बंध की प्रकृति होती है वो ध्रुवीय होती है, अध्रुवीय होती है, आयनिक होती है, धात्विक होती है। सर, मैं रोशनी हूं। ओके बेटा, आप रोशनी हो, ठीक है। आपके जीवन में बहुत सारा उजाला होगा, ठीक है? वेरी गुड, आप बस एक्सप्रेस पे बैठे रहिए और आंसर करते रहिए, ठीक? चलो चलो, आंसर करो फटाफट से। इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग भूल गए? पीएनएसटी वालों, कॉपी का पन्ना खोल के बता दो इसका आंसर। मैंने आज ही लिखवाया है तुम्हें, पहली लाइन तो यही लिखाई है। सी हेलोजन और कार्बन की प्रकृति कैसी होती है? रानू ने लिखा है सी, रुचि ने लिख दिया बी। रानू अब जाके लिख रही है सी, कुमकुम लिख रही है बी। चलो, लिख लो, हेलोजन और कार्बन आवंत के बीच की जो प्रकृति होती है वो ध्रुवीय होती है। मतलब कार्बन पर प्लस आयन होता है जबकि हेलोजन पर माइनस आयन होता है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। पीएनएसटी वालों को आज ही पढ़ाया था ये टॉपिक, पता नहीं उन लोगों ने क्यों गलत लिख दिया। सही आंसर है ध्रुवीय, ठीक है? कार्बन प्लस चार्ज, हेलोजन माइनस चार्ज। चलिए जी, आगे चलते हैं अगले वाले ऑब्जेक्टिव पे। कौन सा तत्व डी ब्लॉक का तत्व नहीं माना जाता? कौन सा तत्व, चलो एक ही बता दो, वैसे काफी सारे हैं, आपको सिर्फ एक बताना है। कौन सा तत्व डी ब्लॉक का तत्व नहीं माना जाता? विच एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड अ डी ब्लॉक एलिमेंट? कौन सा है जरा बताओ। सर, अरे बेटा, यशिका हमेशा सही होती है, ठीक है? तुम लोग सब गलत हो, ठीक है यशिका? मैंने अब तो लाइव चैट पे भी बोल दिया, यशिका सही होती है हमेशा। यशिका इज ऑलवेज राइट। चलो, अब इसका बताओ यशिका, तुम राइट हो तो कौन सा तत्व डी ब्लॉक का तत्व नहीं माना जाता? फटाफट से जरा मुझे बताओ। 19 की वॉचिंग, 17 लाइक, पता नहीं कहाँ चले गए, बाकी लोग कहाँ चले गए? चलो 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 चलो, बताओ क्या है सही आंसर? किस तत्व को तुम डी ब्लॉक का तत्व नहीं मानते? अटक गए सब, किसी का कोई आंसर नहीं है? जल्दी जल्दी, एक का भी आंसर, एक का भी कमेंट नहीं आया। यस, टीना कहा गया जेड एन, ठीक है, वेरी गुड बेटा, सही जवाब है तुम्हारा। जेड एन ही वो तत्व है जिसे हम डी ब्लॉक का तत्व नहीं मानते, ठीक है? ये आ गया जिंक। ओके, सी डी, हाँ, बाकी सारे बच्चे भी लिखने लगे, अब आने लगा तुम्हें याद। अब लिखा है ऋषिका ने सही, सी डी, एच जी और जिंक, ठीक है? परंतु आप यदि लिखें तो जिंक भी लिखेंगे तो सही जवाब है। ऋषि का साहू का जवाब सही है, उनने बहुत अच्छा लिखा है। टीना ने भी अब पूरा लिख दिया, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता किस प्रकार होती है? वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता किस प्रकार होती है? धात्विक चालकता होती है, अर्ध चालकता होती है, आयनिक चालकता होती है, आणविक चालकता होती है? अब भी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला था, नॉर्मली सब बोल बोल के तुम्हें बताया था कि कैसे चालकता होती है, विलयनों में जो चालकता होती है वो क्यों होती है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ठीक है? चलो, अच्छा लगा, तुम लोग काफी सारे आंसर अच्छे कर रहे हो और अब तुम्हें समझ में भी आने लगा है। ऑलमोस्ट जब मैं तुम्हारे अब आंसर देखता हूं तो सारे आंसर करेक्ट ही होते हैं। हाँ,
अब देखो रुचि ने लिखा है इसका आंसर ए, वंशिका का ए। विद्युत अपघट्य की बात कर रही है, हम धात्विक चालकों की बात नहीं कर रहे हैं। विद्युत अपघट्य मतलब एक विलयन है, यदि हम उसमें इलेक्ट्रोड लगाएं या ये समझ लो कि पानी है उसमें यदि तुम करंट लगा दो तो उसमें करंट का प्रवाह जो होगा वो किस प्रकार होगा, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, हमें तो पता है कि धात्विक चालकों में जो अमृता बेटा इतना लेट आई हो, ठीक है कोई बात नहीं, तो उनमें तो चालकता होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। परंतु विद्युत अपघट्यों में जो चालकता होती है वो क्यों होती है, क्या कारण है उसका। सभी लोग ए लिख रहे हैं। अरे नहीं बेटा, सबका गलत है। जो ए लिख रहे हैं ना, जिन तुम लोगों ने इस वाले ऑब्जेक्टिव गलत किया। विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता आयनिक होती है। एक आयन होता है जो प्लस चार्ज बनाता है, एक ऋण आयन बनाता है। दोनों आयनों में जब मुक्त होते हैं, विद्युत अपघट्य आयनों में मुक्त हो जाते हैं और उन आयनों के कारण ही चालकता बनती है। कितने बच्चों ने आयनिकता आयन, किसी ने भी नहीं लिखा, सब ए के साथ चले गए। धात्विक चालकता धातुओं में होती है। किसमें होती है? धातुओं में। जो हमारे घर में बिजली आती है, जो वायर होते हैं, कॉपर वायर होते हैं, एल्यूमिनियम वायर होते हैं, इनकी चालकता धात्विक चालकता कहलाती है। मगर विद्युत अपघट्यों में जो चालकता होती है वो आयनिक चालकता होती है। नोट करके रखेंगे आप इसे। ठीक है वंशिका, कोई बात नहीं बेटा, अब तो हमने करेक्ट करवा दिया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल? उत्कृष्ट कैसे? संक्रमण तत्व, मुख्य समूह तत्व या फिर आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व को, और क्या कहते हैं इसे? आवर्त सारणी में जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका दूसरा नाम और क्या है? टीना का वेरी गुड, सबसे पहले आंसर आ गया डी। रोशनी गलत जवाब है बेटा, मुख्य समूह तत्व नहीं कहते। वंशिका का भी आ गया है डी सी दोनों कमेंट किया है इन्होंने। शायद इनका डी वाला है, वो गलती से हो गया है। वंशिका, अबे एफ, अच्छा एफ नहीं, एक आंसर करो तुमने तो पूरे ऑप्शन कर दिया। डी ठीक है, डी रानू का भी डी। ठीक है, उन्हें कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, या एक और नाम इनका फेमस है जिन्हें हम बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक बात है, वेरी गुड। 21 की वॉचिंग, 22 तक हम जा चुके हैं। आज हमारा हाईएस्ट पॉइंट था 22, परंतु कम है, हम और भी आगे तक जाएंगे। ठीक है, तुम लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन इस चैनल पर ऐसा होगा कि 10-10 हजार लोग लाइव देखेंगे हमें। ठीक है, चलो सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। और सर मैंने कमेंट, हाँ हाँ बेटा, कमेंट थोड़े से लेट ही आते हैं एक्चुअली। मैं जब आपसे बात कर रहा होता हूँ ना, तो जैसे मैच नहीं होता स्टेडियम में, कि वो थोड़ा सा एक दो दस दस 5 से 10 सेकंड डिले होता है। बस 5 से 10 सेकंड डिले होता है, इससे ज्यादा डिले नहीं होता। पर फिर भी कोई बात नहीं रे, चलता है। सर मेरे कमेंट ना डिले हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम कमेंट करो। अंतः संक्रमण तत्व उन्हें कहते हैं। आवर्त सारणी में ए ब्लॉक के तत्वों का दूसरा नाम अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व इन्हें कहा जाता है। अच्छा, 7:07 हो चुके हैं। हमारी लाइव स्ट्रीम के आधे घंटे पूरे हुए, आधे घंटे बचे हुए हैं। तो 2 मिनट तुम पानी पी सकते हो, तुम पॉज कर सकते हो, तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक दूंगा मैं। और जब तक आप देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, इसके आंसर तुम चाहो तो अभी कर सकते हो, बाकी बच्चे डिले भी करेंगे। मैं तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ूंगा तुम्हारे कमेंट, ठीक है। सामान्यतः सबसे अधिक पाई जाने वाली उप सह संयोजन संख्या कौन सी है? मतलब आप जब उप सह संयोजन रसायन पढ़ रहे थे तो आपको सबसे अधिक उप सह, ऑक्सीकरण संख्या की बात नहीं हो रही है ना, उप सह संयोजन संख्या की बात हो रही है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, कौन सी उप सह संयोजन संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिली थी? 2 और 3, 4 और 6, 1 और 5 और 7 और 8। कौन सी उपसह संयोजन संख्या तुम्हें सबसे अधिक देखने को मिली थी? रुचि बेटा, अभी तो मैंने तुम्हें उपसह संयोजन रसायन पीएनएसटी में नहीं पढ़ाया है। ठीक है, 12वीं गई थी पढ़ रही, तो तुम्हारा आंसर जो है वो गलत है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ऑक्सीकरण संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उप सह संयोजन संख्या की। उप सह संयोजन संख्या, टीना का बिल्कुल करेक्ट जवाब है 4 और 6। ठीक है, जिसमें हमने चतुष्फलकी यौगिक और अष्टफलकी यौगिकों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो उप सह संयोजन संख्या आप द्वितीय संयोजकता को बोलते हैं। ठीक है, वर्नर ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार यदि हम देखें तो हमें 4 और 6 की मुख्यतर उपसह संयोजन संख्याएं देखने को
मिलती हैं। 4 और 6 करेक्ट जवाब है। किस किस का सही आंसर है मैं देख रहा हूँ, तुम लोग पानी वानी पी लो जब तक। और रानू का आ चुका है। रानू ने अभी क्या लिखा है, बी लिखा है ना। रोशनी का डी, डी नहीं है बेटा, बी है, बी है। रितेश आंसर ही लिखा है इन्होंने। करीना ने मतलब यानी हाँ, करीना का भी आ चुका है। सुजीत का लाइव हो चुका है। सर 7 न हो गए, कोई बात नहीं रे। तुम लाइव स्ट्रीम का टाइम मत देखो, तुम आंसर करो, है ना। बड़े आए टाइम बताने वाले, मेरे को देख रहा हूँ मैं टाइम। ये पूर्वी और अमृता ने कमेंट डिलीट कर लिए। किसी का कॉपी पेस्ट मत करना, है ना। प्रियंका ने ए लिखा था, कोई बात नहीं, ठीक कर लो सभी लोग आंसर। वंशिका ने भी ए लिखा था, डिलीट करे जा रहे हो, ठीक है। बी 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 बी, है ना। चलो चलो, बढ़िया है, बढ़िया। 23 की वॉचिंग, वेरी गुड। सभी लोगों का वेलकम, शुक्रिया, आप लोग जुड़े। अभी और बाकी है सब कुछ। SN1 अभिक्रिया में किस मध्यवर्ती SN1 अभिक्रिया किस मध्यवर्ती के माध्यम से होती है। मतलब SN1 अभिक्रिया में एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, उस मध्यवर्ती का उत्पाद का नाम तुम्हें बताना है। उसे मुक्त मूलक कहते हैं, उसे कार्बेनिय आयन कहते हैं, उसे कार्बे केटायन कहते हैं, या फिर कार्बोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं जरा मुझे बताओ, क्या कहते हैं उसे। कार्बो केटायन बोलते हैं, कार्बोनियन बोलते। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बीच से उठाया है ऑब्जेक्टिव मैंने। क्या कहते हैं जरा मुझे बताओ, क्या सही जवाब है। मुक्त मूलक 2 4 6। सुजीत, तुम्हारी लाइव स्ट्रीम पीछे हो चुकी है, उसे आगे बढ़ा लो। यदि मेरी आवाज, वैसे तो वो पीछे ही देख रहा हूँ, उसे क्या ही। अच्छा, 2 नंबर का ऑप्शन बता रहे हैं मुझे, सी बता रहे हैं। बच्चों का आंसर आ गया सी 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 सी। 4 6 पता नहीं कौन से वाले का आंसर कर रहे हैं आप लोग। रुचि का आया है सी। चलो, कार्बो केटायन बनता है, कार्बोनियम आयन पे टिक है, मगर मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होगा। ठीक है, कार्बो केटायन होगा इसका सही जवाब। यहाँ पर टिक जो है वो गलत पे लगा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्न में से डीडीटी क्या है। डीडीटी, ये 4 ऑप्शन में से आप डीडीटी को किस प्रकार से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीडीटी। एक हेलो एल्केन है, एक पॉलीमर है, एक कीटनाशक है, या एक उर्वरक है। क्या है डीडीटी। एक हेलो एल्केन है, डीडीटी एक हेलो एल्केन है, एक पॉलीमर है, एक कीटनाशक है, या एक उर्वरक है। क्या है इसका सही जवाब। यशिका का आ चुका है कीटनाशक। ठीक है, सही जवाब है बेटा आपका। ये एक तरह का कीटनाशक ही है। प्रियंका का भी आया है, इसने सी आंसर किया हुआ है, सही है। सी वाले जितने भी हैं सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, कीटनाशक ही है ना। कीटनाशक के जैसे इसका प्रयोग किया जाता है मच्छरों को मारने के लिए बेसिकली, और कुछ कृषि में कीटों को मारने के लिए। परंतु ध्यान रहे, डीडीटी अब कुछ जगह पर बैन है, नॉर्मली ये बंद हो चुका है। पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव है, और मनुष्य और जीव जंतु के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये हमारे शरीर में काफी लंबे समय तक बना रहता है। चलो, 24 की वॉचिंग, मतलब तुम लोग ने सिर्फ रिकॉर्ड बेंचमार्क 25 तक पहुंचाने में बस एक व्यक्ति का योगदान है, हम वहां पर भी पहुंच ही जाएंगे बहुत जल्दी। सी सी सी, वेरी गुड। सभी सी वालों को तालियां, प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। ऐसे ही आंसर करते रहो, और यही आंसर तुम्हारे परीक्षा में भी होने चाहिए, ताकि अच्छे नंबर आए। और पीएनएसटी वाले बच्चों, तुमसे तो सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। केमिस्ट्री तुम्हें अच्छी लगे ना लगे, इसे समय हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये समय नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये बैन हो चुका है। चलो, बैन नहीं हुआ है, कंसीडर है, सम काइंड ऑफ बैन है, परंतु कुछ देश अभी भी इसका प्रयोग करते हैं, बना लेते हैं लोग। उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और उससे सीधे जुड़े लेगेंड को बड़े कोष्टक के भीतर रखा जाता है। यह भाग क्या कहलाता है। बहुत कठिन वाला ऑब्जेक्टिव, बताओ, मजा आएगा ये वाले ऑब्जेक्टिव। जानबूझ के कठिन रखा है ये। उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और उससे सीधे जुड़े लेगेंड को बड़े कोष्टक के भीतर रखा जाता है। यह भाग क्या कहलाता है। ए, गुरु कोष्टक के बाहर वाले को प्रत्यायन बोलते हैं। गलत जवाब है तुम्हारा यशिका, कुछ भी बता रही हो प्रत्यायन। अब डिलीट कर लो कमेंट। बढ़िया, ये प्रत्यायन वाली, प्रत्यायन नहीं है उसका आंसर।
प्रत्यायन गुरु कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है, गुरु कोष्ठक के अंदर वाले उसकी बात हो रही है। ठीक है, यस, टीना का जवाब सही है, करीना का जवाब भी सही है। उसे समन्वय मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे समन्वय मंडल कहा जाता है। ठीक है, यहां पर भी लिखा है उप सह संयोजन मंडल, या फिर उसे समन्वय मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है सर, भूल गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यशिका, कोई बात नहीं, लिख लो, है ना। उसे समन्वय मंडल कहते हैं या फिर उप सह संयोजन मंडल कहते हैं। चलो, उप सह संयोजन मंडल, या देख के मत करो, उसे समन्वय मंडल कहते हैं। यशिका ने सॉरी, टीना ने सही जवाब दे दिया था बहुत पहले। वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं। हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु सीधे किससे जुड़ा होता है? हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु सीधे किससे जुड़ा होता है? पीएनएसटी वाले गलत जवाब मत देना, ठीक है। एल्किल समूह से जुड़ा होता है, sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है, या फिर कार्बोनिल समूह से जुड़ा होता है? किससे जुड़ा होता है, जरा आंसर कमेंट करके बताओ, क्या है सही जवाब? हाँ, देख रहा हूं मैं, क्या है सही जवाब? ए, रुचि का आया है ए। हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु सीधे किससे जुड़ा होता है? इन हेलो एरिन्स द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू व्हाट? किससे जुड़ा होता है? ए आ रहा है बेटा, हेलो एरिन की बात हो रही है, हेलो एरिन। हेलो फॉर हेलोजन, एरिन फॉर वेंजिन रिंग। वेंजिन रिंग को और क्या कहते हैं? एल्किल समूह तो नहीं कहते उसे, उसमें जो कार्बन होता है वो sp3 संकरित भी नहीं होता। कार्बोनिल समूह यानी C डबल बॉन्ड O होता है, तो क्या बचा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। सब लोगों ने गलत लिखा है, अभी जाके लक्ष्मी का आंसर आया सी। चलो चलो चलो, वेरी गुड, अब जाके तुम्हें पता चला हेलो एरिन में जो हेलोजन परमाणु है वेंजिन रिंग से जुड़ा होता है, और वेंजिन रिंग को हम एरोमेटिक वलय भी कहते हैं। ठीक है, वेंजिन रिंग को और क्या कहते हैं हम? एरोमेटिक वलय भी कहते हैं। तो फटाफट से ऐसे आंसर तुम्हारे आने चाहिए। एरोमेटिक, करीना का सही जवाब आया है, पता नहीं इस बच्ची ने पहले तो नहीं देखा था। चलो ठीक है, वेरी गुड, सही जवाब है, एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है। ठीक है, तुम लोगों को समझना भी है और लिखते भी चलना है। आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल यौगिकों में क्रियात्मक समूह क्या होता है? मतलब एल्कोहलों में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? डैश CHO समूह होता है, डैश COOH समूह होता है, डैश OH समूह होता है, या फिर O समूह जो होता है वो क्रियात्मक समूह होता है। चलो काफी सारे अब इसका ना मेरे को आंसर तुम कैसे करोगे पता है? तुम आंसर ऐसे करोगे, इसका आंसर प्रॉपर लिख के भेजना है इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ABCD ऑप्शन मत दे देना रे। अब ज्यादा देर की नहीं बची है पीपीटी, ऑलमोस्ट 5-10 मिनट की बची होगी। इतनी देर तुम आ गए हो ना, 5 मिनट और ठहर जाओ बस, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम। क्या तुम्हें समझाना भी पड़ता है ना, तुम लोग गलत लिख देते हो फिर। हाँ, एल्कोहल में OH समूह जो है वो क्रियात्मक समूह होता है, यानी कि हम उन्हें उसे हाइड्रोक्सिल समूह के नाम से भी जानते हैं। OH समूह इज द फाइनेंशियल ग्रुप ऑफ एल्कोहल कंपाउंड्स। ठीक है, OH इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल और जल के बीच हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण एल्कोहल क्या होते हैं? एल्कोहल और जल के बीच हाइड्रोजन बंध बनने के कारण एल्कोहल क्या होते हैं? What are alcohols due to formation of hydrogen bond between alcohol and water? वो अम्लीय होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं, वो जल में विलय होते हैं, या वो वाष्पशील होते हैं? क्या है इसका सही जवाब, बताओ मुझे। चलो, कुछ बच्चों को कमेंट डिले हो गए, हम सी पे आ चुके हैं। सी लिख रहे हैं सभी लोग, कुछ लोग ए लिख रहे हैं। वो अम्लीय होते हैं, वो जल में विलय होते हैं, अम्लीय लिख रहे हैं, फिर सी लिख रहे हैं। भूमिका का आया है सी। अब भूमिका ने सी लिख दिया, इसका मतलब मुझे मानना पड़ेगा भूमिका ने सही आंसर किया है, वो जल में विलय होते हैं। और आपसे यदि पूछा जाए कि जल और अल्कोहल क्यों विलय, सॉरी, अल्कोहल और जल क्यों आपस में विलय, तो उसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, परंतु एक दिक्कत ये भी है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगी, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ते जाएगी या अल्कोहल का द्रव्यमान बढ़ते जाएगा, वो जल में विलय होना बंद हो जाता है। ठीक है, और ये सभी के साथ है, सभी कार्बनिक यौगिकों के साथ में यही दिक्कत है। चलो चलो चलो, सही जवाब है सभी के। आगे बढ़ते हैं। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से किस यौगिक के विरचन के लिए किया जाता है? विलियम संश्लेषण, William synthesis reaction is mainly used for preparation of which compound?
किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर या एल्कीन? अब तुम लोग लाइक कर दो, जरा हार्ट भेज दो फटाफट से। एक कमेंट सेक्शन के पास में तुम्हारे पास एक हार्ट बटन होगा, फटाफट से उसे दबाओ। टीना का आ गया है ईथर, 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 ईथर। यशिका का भी ईथर। वेरी गुड, सही जवाब है तुम्हारा। तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है। ईथर। अब सम्मित ईथर की असम्मित ईथर बताओ जरा मुझे। कौन से ईथर लिखोगे? सम्मित ईथर लिखोगे कि असम्मित ईथर लिखोगे कि दोनों लिखोगे? क्या सही जवाब होगा? विलियम संश्लेषण अभिक्रिया से हम किस प्रकार के ईथर बना सकते हैं? सम्मित, असम्मित या फिर बेंजीन वाले कौन कौन से ईथर बन सकते हैं? तुम्हें पढ़ाया है ना ये मैंने? चलो चलो बताओ बताओ, सम्मित असम्मित दोनों कौन कौन से बना सकते हैं हम विलियम संश्लेषण अभिक्रिया से? ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा कि विलियम संश्लेषण अभिक्रिया से किस प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज विलियम संश्लेषण अभिक्रिया से सम्मित एवं असम्मित दोनों प्रकार के ईथरों का निर्माण किया जा सकता है। सुजीत ने इतने सारे हार्ट भेज दिया कि लाल कर दिया पूरा कमेंट सेक्शन। ठीक है, सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण विलियम संश्लेषण अभिक्रिया से किया जा सकता है। कहीं नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं हम। जब आरएक्स की अभिक्रिया एल्कोहली केओएच के साथ कराई जाती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? विच रिएक्शन occurs when RX is treated with alcoholic KOH? संगलन अभिक्रिया होती है, यानी कि योगज अभिक्रिया। हिंदी में और यदि हम जाएं, जो हमने पढ़ा है, योगज अभिक्रिया होती है, अभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, या फिर सी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, या फिर डी निराकरण। निराकरण जिसे आप एलिमिनेशन, या फिर और शुद्ध हिंदी में या फिर विज्ञान की भाषा में बात करें, विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? क्या तुम्हारा सही आंसर होगा? तुमने लिखा है बी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम एल्कोहली केओएच की बात कर रहे हैं बेटा। जब आरएक्स की अभिक्रिया एल्कोहली केओएच के साथ करवाई जाती है, नॉट ओनली केओएच, एल्कोहली केओएच। ठीक है, चलो चलो, बी भी लिख रहे हो तुम लोग। बी भी लिख रहे हो तो मेरे को ऐसा लगता है मुझे अपना नॉलेज फैक्ट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है बेटा। वो जो अभिक्रिया होती है वो एलिमिनेशन यानी कि निराकरण यानी कि विलोपन अभिक्रिया होती है। एक बार फिर भी तुम लोग फैक्ट चेक करोगे, मेरे हिसाब से विलोपन अभिक्रिया होगी। ठीक है, सिर्फ यदि KOH होता तो नाभिक रागी अभिक्रिया होती। क्या होता? सिर्फ KOH होता तो नाभिक रागी अभिक्रिया होती है। यहाँ पर एल्कोहली KOH है, इसीलिए विलोपन अभिक्रिया होगी। सही आंसर है इसका डी। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं। कैसे? ऐसे कि यहां पर सिंपलर KOH जो है वो नाभिक रागी के जैसे व्यवहार नहीं कर रहा, यहां पर वो अल्कोहल के मिश्रण के साथ आया हुआ है। ठीक है, इस कारण से वो हेलोजन परमाणु के सॉरी एल्किल हैलाइड के अल्फा कार्बन से, जिससे हेलोजन जुड़ा होता है, उसे निकालेगा बाहर, और उसके बाद वाले जो कार्बन होता है जिसे बीटा कार्बन बोलते हैं, उसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को विलोपित कर देगा। तो एक बनेगा H2O, दूसरा बनेगा KX, और साथ में एक नई संरचना का निर्माण होगा जिसमें कार्बन कार्बन दो ही आवन से जुड़ेंगे। ठीक है, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वुड्स अभिक्रिया का उपयोग किसके विवेचन के लिए किया जाता है? वुड्स अभिक्रिया यदि तुम्हें पता हो तो क्यों किया जाता है, जरा मुझे बताओ। क्या क्यों, क्या कारण होता है कि इसका उपयोग किया जाता है? कभी 22 लोग जुड़ रहे हैं, कभी 19 लोग जुड़ रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हो? अरे ज्यादा नहीं बची है बस, ये ऑलमोस्ट हमारा हो सकता है आखिरी हो, इसके बाद में ना हो। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इसके बाद में क्या है। बताओ क्यों किया जाता है इसका उपयोग? वुड्स अभिक्रिया का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या जरूरत पड़ी वुड्स अभिक्रिया की? अब देखो, सुजीत ने कुछ फैक्ट चेक डाला था, वो बता रहा है, पर उन्होंने डिलीट कर दिया। आयोडीन के विरेचन के लिए? ये कब वुड्स अभिक्रिया का उपयोग, कब से आयोडीन का प्रयोग करने के लिए होने लगा रे? आयोडीन के विरेचन के लिए नहीं करते हैं ना? देख लो, आंसर देख लो। उच्च एल्केन बनाने के लिए आप बोल सकते हो कि जैसे आपने एल्किल हैलाइड लिया, मान लीजिए कि मैथिल क्लोराइड लिया,
तो मेथिल क्लोराइड के दिए आप 2 अणु ले और 2 सोडियम के अणु ले और इनकी अभिक्रिया आपस में करवाएं शुष्क ईथर के साथ, तो आपको प्राप्त होगा एथेन। तो आपने जब क्लोरोमेथेन लिया था, आपने क्या लिया था? आपने लिया था क्लोरोमेथेन, और जब आपने इसकी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई तो आप कोई बात नहीं। तो यह हमारा कार्बन परमाणु की संख्या, हाँ कुछ तो लिखा है, हाँ सम संख्या वाले एल्केन ही बोल सकते हैं, उच्च संख्या वाले एल्केन ही बोल सकते हैं। सम संख्या वाले एल्केन भी सही है, वही सही है, ठीक है, या उच्च संख्या वाले। तो यहां जाके मुझे बताओ, अच्छा जाना नहीं अभी है ना दोस्तों, साथियों, अभी जाना नहीं है तुम्हें, तुम्हें थोड़ा रुकना है, ठीक है। तो मुझे जरा ये बताओ कि आज के ऑब्जेक्टिव कैसे लगे, कठिन तो नहीं थे ना ज्यादा? जैसे कि मैं तुम्हें क्लास में बोला था कि आज के ऑब्जेक्टिव मैं उन्हीं चैप्टरों से रखूंगा जो तुम लोग स्टडी कर चुके हो, जो तुम्हें सरल लगते हैं, जिनमें तुम्हें मजा आता है, ठीक है। तो कठिन तो नहीं है ना? जरा मुझे बताओ, कठिन तो नहीं है ना आज के ऑब्जेक्टिव? बोल के बताओ रे फटाफट से। इजी लिखो या हार्ड लिखो, कैसे लगे? इजी लगे या हार्ड लगे? कैसे थे ऑब्जेक्टिव? नहीं सर, सर बहुत अच्छे थे, अच्छे से, ठीक है, अच्छे हैं, इजी थे। इजी और हार्ड का मिक्स था, मगर इजी ज्यादा रखे थे। परंतु ध्यान रहे ये ज्यादा दिन तक इजी नहीं रहेंगे, हमारा लेवल अप होगा, हम हार्ड भी बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा, थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव हार्ड भी होंगे इनमें ऐड, ठीक है। इजी इजी इजी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। टीना गाया सर, ज्यादा हार्ड भी नहीं थे और ज्यादा इजी भी नहीं थे, नॉर्मल थे, मेंटेन थी सारी चीजें, ठीक है। तो यदि यहाँ तक तुमने वीडियो देख लिया है तो लाइक कर देना। वैसे तुम सारे बच्चे बहुत अच्छे हो, तुम जितने भी मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं बहुत प्यारे हैं, सबने पहले ही लाइक कर दिया है, सब जुड़े हुए हैं, मतलब पिछले 2 घंटे से पीएनएसटी वाले तो जुड़े हुए हैं, तो बहुत बढ़िया। अब मस्त खाना ना खाओ, थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करो, थोड़ा बहुत नहीं अच्छी ही कर लेना, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, सब में तुम्हारे नंबर अच्छे चाहिए, तो आगे का गोल तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। तो ऐसी आशा है। हमने पूरा 1 घंटे की लाइव स्ट्रीम कवर कर लिए हैं, 6:30 पे ये लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुई थी, 7:30 होने ही वाले हैं, जस्ट कुछ समय बचे हुए हैं, तो 2-4 मिनट तुमसे बात कर लेता हूं मैं, फिर हम इसे बंद ही कर देंगे, ठीक है। तो किसका क्या स्कोर रहा तुम यदि बता दो मुझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताओगे तो कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मुझे जो लगता है कि टीना के मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा ऑब्जेक्टिव सही थे, यशिका के 2 ऑब्जेक्टिव गलत हुए हैं, एक में सभी ने ए करा था, लक्ष्मी पता नहीं मेरे को बीच से दिख नहीं रही है, इनके लक्ष्मी नहीं दिख रही है, करीना के भी काफी सारे ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं, रानू ने लिखा है राधे राधे बेटा, ठीक है। एक बार बताओ तो कितने के आंसर तुम्हारे सही है, फिर उसके बाद में चले जाना, ज्यादा देर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से कुछ बच्चों के नॉर्मली थी 30 से 34 ऑब्जेक्टिव थे, तो तुम्हारे 28 तक तो सही है, जो मेरा रिकॉल है, जो मैंने देखा है। राधे राधे बेटा, राधे राधे। तुम पहले मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव कितने सही है तुम्हारे, ठीक है, स्कोर जाओ। और ध्यान रहे 3 गलत, हाँ वंशिका के 3 गलत, वेरी गुड बेटा, अच्छा है, काफी सारे बच्चों के बहुत सही है आंसर। चल भेज देना सभी को, जल्दी मिलेंगे अगली वाली पीपीटी में, कल भी हम हो सकता है 12वीं की केमिस्ट्री ही कवर करें, या जो भी हो आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना, राधे राधे।